नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी की इस तासिका में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कविता का स्वाध्याय देखा था। आशा करती हूँ कि आपने कविता का स्वाध्याय पूर्ण किया होगा। आज हम पाठ तीसरा अपकार का उपकार पढ़ेंगे। यह एक बोधप्रद कहानी है। बच्चों, आपने बहुत सी बोधप्रद कहानियां सुनी हैं। तो बच्चों, क्या आप कुछ बोधप्रद कहानियों के नाम बता सकते हो? चलिए मैं बताती हूँ। शेर आया रे शेर, सोने का अंडा, बंदर और मगरमच्छ, ऐसी अनेक बोधप्रद कहानियां आपने सुनी हैं। इन कहानियों के द्वारा हमें सीख मिलती है। जैसे शेर आया रे शेर, इस कहानी से हमें झूठ का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, यह सीख मिलती है। सोने का अंडा, इस कहानी के द्वारा हमें लालच बुरी बला है, यह सीख मिलती है। बच्चों, आज हम अपकार का उपकार यह कहानी पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी के लेखक है डॉक्टर दर्शन सिंह अशट। हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। लेखक का जन्म 15 दिसंबर 1965 में बरास, पटियाला, पंजाब में हुआ है। उनकी रचनाएं हैं पापा अब ऐसा नहीं होगा, मेहनत की कमाई का सुख आदि। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत बाल साहित्यकार डॉक्टर आशट जी ने पंजाबी, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी आदि भाषाओं में लेखन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वालों के साथ हमने सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, अब हम हमारे परिसर में जो पशु पक्षी होते हैं उनकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे परिसर में बहुत से पशु पक्षी पाए जाते हैं। बहुत से पशु पक्षी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। गाय और भैंस दूध देती हैं। बैल खेती के काम आते हैं। कुत्ते भी हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं। वे हमारे घर की रखवाली करते हैं। कौवे परिसर में फैली गंदगी को खाकर परिसर को स्वच्छ रखते हैं। साथ ही मुर्गा सुबह बांग लगाकर हमें जगाता है। तो बच्चों, इसी तरह से इस कहानी में भी कछुआ कौवे के लिए किस तरह से उपयोगी साबित होता है, यह बताया है। तो चलिए देखते हैं कहानी अपकार का उपकार। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। पास के गांव से लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता था या उनसे लड़ता झगड़ता रहता था। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता। उससे दुखी था कछुआ। इसके विपरीत कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती। अक्सर मतलब प्राय। दुर्व्यवहार का अर्थ है बुरा व्यवहार। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नजर उस पर जा पड़ी
और वह झट से उस पर चढ़ गया। कछुए को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे ऊपर मजे से सवारी करना चाहता हो। ऐसा करने से मुझे बड़ा मजा आता है। हंसता हुआ कौवा बोला। बच्चों, हमारे ध्यान में अब यहाँ आता है कि कौवा दूसरों को परेशान करता था। ऐसा उसका स्वभाव था। आगे देखते हैं। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहा कि भलमनसाहत है। भलमनसाहत का अर्थ है सज्जनता। क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम बोला, क्यों? मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। बच्चों, यहाँ कछुए का स्वभाव बहुत ही सीधा था। जब कौवे ने उसे रोज रोज ही परेशान करना शुरू किया तो कछुए ने बेचारे ने तालाब से बाहर आना ही बंद कर दिया या कम कर दिया। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे तो कौवा दंपत्ति ने काव 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 करके आसमान सिर पर उठा लिया। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। कौवा दंपत्ति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी था। वे तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर रोना मतलब विलाप करना। पानी में बैठे कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा। यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया। उसके अंदर की जान बच गई। अब चिंता की बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। बच्चों, कछुआ बड़ा ही समझदार नजर आ रहा है। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूग गई खेत। इस कहावत का अर्थ है, अवसर निकल जाने के बाद पश्चाताप का कोई लाभ नहीं होता। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। कौवे ने कहा, आज मेरी आंख खुल गई। मैं अपने किए पर लज्जित हूँ। मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। कछुए ने बोला, जब जागो तभी सवेरा। अब सब हिल मिलकर रहेंगे। जब जागो तभी सवेरा, इसका मतलब है जब समझो तभी अच्छा। मतलब कछुआ कौवे को समझाता है कि अभी हम सब हिल मिलकर मतलब मिलजुल कर रहेंगे। और कौवा भी अपनी गलती जो है वो कबूल करता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह वचन देता है कि मैं भविष्य में किसी को भी कष्ट नहीं दूंगा।
बच्चों, अभी हमें यहाँ दिया है मैंने समझा, मतलब हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है यह हमने यहाँ लिखना है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करे तो भी हमें उसके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। कौवे के प्रति किए गए कछुए के सद्व्यवहार ने कौवे को पछताने के लिए मजबूर कर दिया। कौवे ने भविष्य में किसी के साथ दुर्व्यवहार न करने का व्रत लिया। बच्चों, इस तरह से हमने यह कहानी समझ ली है। आपने आपके घर में जो सदस्य हैं उनके सामने इस कहानी का वाचन करना है और आपने कहानी को अपने शब्दों में बताना है। साथ ही साथ यहाँ शब्द वाटिका में जो शब्द दिए हैं वह शब्द भी आपने अपने नोटबुक में लिखना है और उनका भी वाचन करना है।